पिछे पिछे पैरों वीर पिचकार माता आदम भारी भाई शेर ते दलगीर जंगल विचों लंघे जांदे अज सुनी आवाज अखीर जय मां करदा सुनिया मां दा भगत फकीर जकारा नेड़ा देवी दा ओ सच्चे दरबार की जय। जिस जंगल दे विचों मां भगवती हनुमान दे पैरों दी जा रहे ने उस जंगल दे विच एक मां भगवती दा मां जगदंबा दा भगत मां दी जय जयकार करया करदा। महामाई ने उस भगत नूं सवाल कीता जाति दा तू कौन भगता की है तेरा नाम किस दियां चार दा बन विच गांजा किस दा जपदा नाम। उस वेले भगत ने कहा मां क्यों भलेखे मारी मतलब पछाण लिया तू आदि शक्ति आ जाओ हमारी जगदी जोत मां जगदंबा है मां भगवती है। जी मेरी जाति पुछदी कि सुन कहते जाति का मैं बाणिया जाति का मैं बाणिया ते ध्यानू मेरा ना अपने मां बाप के चार लगांगा तेरे जपदा ना। मां ने कहा ठीक है भगता जी ने मेरे पछाण लिया मैं राजा मान सिंह के घर जाके ते जा रही हां चलो मेरे दरबार जाना ए मेरे संतां मेरे भगतां मेरे बच्चों नूं नाम लिखी। महामाई राजा मान सिंह के घर चल गए। इधर इतिहास दसता है कि भगत ने पैरों में घुंघरू गले में मृदंग ढोल पाके नचदा गाउंदा 1100 की गिनती दे विच भगतां नाल लेके महामाई के दरबार वाल जा रहा। इधर दिल्ली के बादशाह शहनशाह अकबर दी फौजां ने भगत ने संग रोक लिया किथे जा रहे हो कह लगे सी मां के दरबार चल गए। मां सर्वशक्तिमान है सर्वकला व्यापक है सर्वकला संपूर्ण। फौजा ने मैं असली जानते कौन है मां अज तक को जाऊंगा दीनी इलाही अल्लाहू अकबर ते जे मां शेरावली सर्व व्यापक है सर्वशक्तिमान है सर्वकला संपूर्ण है सन मां की शक्ति मां दे तो उन्होंने प्रत्यक्ष देखने वास्ते भगत के घोड़े का शीश जे मां है तो घोड़ा जीदा करके दिखाओगी। भगत ने समा लिया मां के दरबार में गया भाई मां मेहना मारिया ताना मारिया मां असी तेरे सब तेरे भगत तेरे बच्चे तेरा गुणगान करया करदे हैं सिमरन करया करदे हैं जाप करया करदे हैं ते ए लोग सानू पखंडी ते जी मेरा धर्म मेरा ईमान मेरी भक्ति कायम ना रही तो मैं जीवदा नहीं। मां के दरबार में तलवार चुकी अपना शीश कट के मां के चरणों में जयकारा नेड़ा देवी दा जब मां के दरबार में अपना शीश कट के रख देता उस वेले भक्ता आज तो बाद मेरा कोई भी भगत अपना शीश कट के मेरे दरबार में नहीं चढ़ाएगा। जे मेरे संत मेरे भगत मेरे बच्चे अपना शीश कट के मेरे दरबार में चढ़ाया करेंगे फिर मेरे किसी ने वैष्णव मां नहीं कहना। जे बच्चे अपना शीश कट के मेरे दरबार में चढ़ाया करेंगे फिर मेरे दरबार में खून खराबा होएगा। इसलिए जो भी मेरे संत मेरे भक्त मेरे बच्चे मेरे दरबार में आया करेंगे मेरा जागरण कराया करेंगे मेरे घर बुलाया करेंगे एक नारियल भेंट चढ़ाया करेंगे श्रीफल चढ़ाया करेंगे ये जो नारियल है मैं तेरा शीश समझ के स्वीकार मां भगवती के दरबार जब मैनू भगत याद करया करनगे बुलाया करनगे एक नारियल भेंट चढ़ाया करेंगे मैं ये नारियल तेरा शीश समझ के स्वीकार ना लेंगे। इसलिए मान तो अज भी ये श्रीफल है नारियल है महामाई भेंट किया जाता। मां एक मंदिर में विराजमान हो गए मंदिर में बैठ गए फिर हनुमान जी ने कहा लंगर जी जाओ मेरे भक्तों को सुनेहा दे के कहना कि शेरावाली मां तुहाडे द्वारा बनाए गए मंदिर में जाकर बैठी है आओ मां के दर्शन करो अपने दर्शन मां जेडे पांडव हर कोई मां का सिमरन कराया करते थे नितनेम कराया करते थे जाप कराया करते थे। आज देखो मां सरस्वती ने पांडवों की जबान उत्ते की वास की जब हनुमान जी ने मां शेरावाली का सुनेहा दिता को पांडव कहते बाबा जी साडा सुनेहा तुहानू मिल गया रवि बैग छोटा टिकट भेजे
मेरा स्नेहा महामाई ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪਾਂਡਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ स्नेहा ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ महामाई ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ मां हजारों मीलों ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ मां ने दर्शन देने ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ मन च हंकार आ गया ईगो आ गई ईर्ख आ गई पर बुजुर्ग लोग क्या करते कि जिथे हंकार होंदा उत्थे निरंकार नहीं होंदा ते इसे निरंकार होंदा उत्थे हंकार नहीं मां दे प्यारियो मां भगवती जदों हनुमान जी ने दस्सिया मां जी ने भगतां दा मां भगवती ने कह लगे जी पहली गल तो मेरे भगत ऐसी गल कही नहीं सकती क्योंकि जेडे मां दे भगत है उन्हां दे मूंह ते इक्को गल हुंदी जय माता दी जय माता दी ते जे भगत ने यह गल कही गल दसो भगत करदे की सी कहंदे मां तेरे भगत जुआ खेडदे सी मां दे प्यारे मां नूं क्रोध आ गया गुस्से विच आके पांडवां नूं श्राप देता जाओ पांडवो मैं तुहाडे दुख दूर करने वास्ते अड्डे कोलों आई सी अज आम जी नारी समझी तुसीं मेरा अपमान किया एक दिन ऐसा आएगा ऐसे जुए दे विच तुसीं अपना सब कुछ हार सकदे समा बीत्या मां ने कह रहे हो कुछ समय बाद कुछ महीने कुछ साल कुछ दिन लग गए एक दिन मां की कुरूपी का समय आ गया पांडव अपना सब कुछ हार गए धन दौलत हीरे जवाहरात महल मकान इतों तक अपनी धर्म पत्नी द्रौपदा जी भगवान श्री मन के विहारी लाल मेरे कान्हा जी ने द्रौपदा जी की लाश ते विचा दी सारे ढेर लग गए पर भगवान कृष्ण भी महामाई के कुरूपी नूं टाल नहीं सके पांडवों को 12 साल का वनवास 1 साल का ज्ञातवास दिता गया फटे पुराने वस्त्र पैरों ते नंगे भुखे प्यासे पांडव जंगलों में भटकते हैं कई साल हो गए भटकदे नूं अज मां नूं तरस जिथे पांडव आराम कर रहे सी उत्थे महामाई प्रगट हो गई क्योंकि मां दे मेरे बुजुर्ग लोग क्या करते हैं कहते पुत कपुत हो जाते मापे कमापे नहीं होंगे खास करके मां का दिल एडा कोमल है मां दे भक्तो मां का रुतबा भगवान तो भी बड़ा रब तो भी क्योंकि जदों भी परमात्मा नूं श्री हरि भगवान जी नूं विष्णु जी नूं दुनिया का पाप दूर करने वास्ते इस धरती ते आना पे इंसानी जामा लैण वास्ते मां की कुख तो जन्म इसलिए इतिहासकारों ने बुजुर्गों ने भी कहा कि मां का रुतबा भगवान तो भी बड़ा है मां का दिल बहुत कोमल होया करता है जे किते पुत्र दे सट चोट लग जावे तो मां का कलेजा फट जाता चल मेरे पुत्र तेनू किसी डॉक्टर को लेके छोड़ दिया बेशक मेरे को पैसे नहीं पड़ोसियों को फड़ लागी पुत्र नशेड़ी होवे चोर होवे डाकू होवे लुटेरा होवे मां कदे नहीं कहती मेरा पुत्र नशेड़ी बिल्कुल भारी चौथी कहीं मारी निकली सोने की गागर भारी बे पंजवीं कहीं मारी निकली मां की मूर्त प्यारी जकारा मां नैना देवी दा मां ने कहा हुण तुहाडे कोले जिहड़ी मेरी पिंडी है ना मेरी मूर्ति आ एन गंगा जल स्नान करा के इत्थे स्थापित कर दियो मेरा मंदिर बना दियो पर शर्त एक है मंदिर एक रात में बनना चाहिए ता बख्शे जाओगे नहीं ते नहीं पांडव कहंदे मां फिर चक्कर में पा दिता मंदिर क्यों बनाई एक रात कित्थों मिस्त्री लियावांगे कित्थे मजदूर लियावांगे कित्थों सीमेंट बजरी लेके आवांगे मां ने कहा इसका भी हल है जाओ मेरे मां जी प्यारे पांडव बाबा विश्वकर्मा जी को गए बाबा विश्वकर्मा जी आए नल ते नील आए मंदिर बनना शुरू हो गया जब अद्धी रात हुई कहते भी मंदिर तो तैयार हो गया एक अंदर रहेगी बनने में एक दीवार रह गई कुछ समय आराम कर लेंगे ऐसा आराम लगे कर मां ने मेरे सो गए भी जाग नहीं आई तड़के का टाइम है अमृत वेले का किसी मेरी भैन ने मेरी माता ने दुध रिड़कना शुरू कर दिता मदानी की आवाज जब पांडवों के करना में पई गई पांडवों की अख खुल गई गल में कपड़ा पा के मां के चरणों में खड़े होकर मां साडे को बहुत बड़ी गलती हो गई असि सोच रहे थे तेरा मंदिर तैयार हो गया पर
एक कंध बनने रह गई, एक दीवार बनने रह गई, सानू माफ कर दो। मां ने कहा कोई गल नहीं, ए गलती भी थोड़ी माफ की थी हुसैन, मैं तेन हजारा हाथियों के बराबर शक्ति दी हुई, ताकत दी, एनर्जी दी हुई। एक बार इस अधूरे मंदिर को अपनी बाहों च लेके मेरे नाम का सिमरन करके जाप करके जकारा बोल दी। भीम सैन ने अधूरे मंदिर को अपनी बाहों च लेके सिमरन किया, भजन किया, जकारा बोलिया, जकारा उच्चे बोलने वाली माता। भाई जो जकारा बोलिया उस वेले मंदिर बन के तैयार हो गया, जिसमें अज आप ज्वाला माई का टेढ़ा मंदिर पंजा पाठ वाले भवन बनायो अर्जन चौक, चलो मंदिर तैयार हो गया। और मां ने कहा इस मेरे मंदिर का उद्घाटन करने लिए ऋषियों मुनियों को सद के, संतां भगतां को सद के एक वही मेरा लंगर भंडारा कराओ, किसी मंडली को सद के, जिस तरह मेरे वीर हुसन लाल जी ने पंजेरे वाले मंडली को सद के मेरा गुणगान कराओ, मेरा जागरण कराओ। दृष्टल अर्जुन नकुल ते सहदेव लंगर भंडारे का प्रबंध लग पे करने। भीम सैन जी सदा पत्र देने वास्ते चल पे। किथे पहुंचे? दरबार शर्षी की कुटिया विच। मां दी प्यारियो, दरबार शर्षी कैसे महान संत होए, भगत होए, जिन्हां दी भक्ति दे बराबर शायद ही किसी दी भक्ति होवे, पर और विच कमी सी, खोट सी। किहड़ा? कहंदे ने दरबार शर्षी दे नक दे उत्ते गुस्सा रिहा करदा सी, जे कोई उन्नी की गल कह लैंदा सी ते दरबार शर्षी उस नूं श्राप दिंदा सी। दूजी गल, दरबार शर्षी जिस तरह से खीर पूरे हलवे का प्रसाद खा के खुश हाँ, तो वो महाप्रसाद छकना जब भीम सैन जी दरबार शर्षी की कुटिया में गए, जब दरबार शर्षी अखा बंद के प्रभु परमात्मा की भक्ति कर रहे, भीम सैन ने सोचा जे मैं दरबार शर्षी को कहा बाबा जी साढ़े घर मां का जगराता तुम जरूर आना, कि ना हो एक शर्त रख दें कि बाकी ऋषि मुनि नान, जे बाकी ने आना फिर मैं नहीं आना। तो दूजी गल सो रहे कि जाके इधर ना हो मैं शराब दे जाऊंगा। भीम सैन सोचते इस तरह करना, पहला सारे ऋषि मुनि कह के आ जाएगा, बाद दरबार शर्षी कह देगा। मां ने भक्तो भीम सैन सारे ऋषि मुनि कह के आएगा, मैं दरबार शर्षी को कहना पड़ेगा। इधर मंडली वाले आ गए, महामाई का लंगर भंडारा शुरू करने तो पहला आरती कर लगे, माता दी 5 भेटां गाउण लगे, ढोलक चिमटे दे नाल, ढोलक चिमटे दी आवाज जदों दरबार शर्षी दे करना विच पई, दरबार शर्षी दी अख खुल गई। आन जाने वाले भगतां नूं पुछया करदे, भगत जी कित्थे जा रहे हो? कहंदे जी असीं अज पांडवां दे घर मां दा जगराता लंगर भंडारा उत्थे जा रहे हां। कहंदे मैनूं नहीं सद्दिया। कहंदे जी इस गल दा सानूं ते पता नहीं। दरबार शर्षी कहने लगे मैंने नहीं सद्या, मैं पांडवां दा जग भंडारा सफल ही नहीं होण देना। अपने सेवक को गए, चेले को गए, भाई भगता ते अज साडा काम करना केड़ा? ते सप बनना, नाग बनना, सप बन के नाग बन के उत्थे रुक के बैठ जाई, जिधरों संगतां आंदियां जांदियां होण, 5-4 भगतां दे डंग करदे लड़ जाई, मर जाणगे। पांडवां दा जग भंडारा नहीं सी। भला मां दे कहरे मेरे वीर नूं 1 महीना हो गया, कदे टेंट वाले को जा, कदे हलवाइयां को जा, कदे रिश्तेदारों को जा, ते कदे हुसने वीर को जा, कदे रिश्तेदारों को जा। भाई साढ़े 9 तरीक का जगराता, तुसीं वधिया टेंट लाना, वधिया लाइट लानी ते वधिया लंगर भंडारा तैयार करना, जिहड़े इन्नी शरधा दे नाल मां दा जागा कराया करदे, लंगर भंडारा लाया करदे आ कि मां इहदा लंगर भंडारा जगराता नहीं फल होण देवेगी, कदे भी नहीं, कदे भी नहीं। क्योंकि सब भगतां वल देखदी माता आपे जानी जान, तुहाडे वल भी देखदी है, किहड़े सो रहे, किहड़े जाग रहे, किहड़े गल्लां कर रहे। कहते सब भगतां वल देखदी माता आपे जानी जान। दरबार शर्षी ने सब भेजिया ज करने परेशान, ऋषि मुनि सब पांडवां दे भई आए भंडारा खाण, सप नूं देख के मारना इट्टां लगे उत्थों भजान। ए संतां भगतां हत्थों निकली अज उसे सप दी जान। जकारा बोलो मां नैना देवी दा होके अंतर ध्यान, जकारा मां नैना देवी दा। संता भगतां ने इट्टा पत्थर मार के दरबार शर्षी का भेजा सप मार। जब दरबार शर्षी का भेजा सप मारे, दरबार शर्षी को पता लगा, क्रोध में जाके अपना रूप डालिया, काया बना बाज बन गया, तांत्रिक बाज बन के मरे हुए सप अपने पंजे में चुक लिया, उस बोर्ड के दरख्त उत्ते आके बैठ गया, जिस बोर्ड के दरख्त हेठा भाई जगराते वास्ते खीर प्रसाद तैयार हो गई। सोचता है
खीर के कड़ाहे में मरे हुए सब सुट देंगा जो संत भगत खीर खान के मर जाएंगे पांडवों का जग किनारा कुछ मेरिया भैन मेरे वीर मेरे बुजुर्ग संत महात्मा हवन कर रहे थे दूजे पास हवन चल रहे थे हवन कुंड से बैठ गए ते वो जो मेरी वीर सेवादार से हलवाई 5 मिनट वास्ते इधर उधर गए उस वेले दरबार शाह ने खीर के कड़ाहे में मरे हुए सब जब मरे हुए सब सुटिया उस किसी ने नहीं देखे एक शख्स ने देखे जीव ने देखे जीव कौन है शिवकली किरली शिवकली ने देखा कि दरबार शाह ने खीर के कड़ाहे में सब सुट पर शिवकली कौन है एक किरली है कौन कथा ने थोड़ा बैकग्राउंड चलिए तारा ते सतारा सपनिया दो भैना तारा रानी जी की कथा सुनी जी महामाई का गुणगान कराया करती माता दे नराते रखा करती है वर्त रखा करती है मां का सिमरन कराया करती है नराते आ गए मां के पर जो चल रहे हैं सरदा नराता असू के नराते आए माता दे नराते रहे तारा ने सी रख पुछदी सतारा मैनू सच्ची गल दस की मिलदा मां दे नराते रख के मैनू सच्ची सच्ची भैन जी गल दस छोटी भैन तारा रानी जिस तरह छोटी छोटी बच्चियां मां दी कंजका बैठिया जाग बाल रूप के विच बचपन दे विच है अपनी बड़ी भैन तारा रानी पूछया करदी भैन तू मां दे नराते रखा करदी वर्त रखा करदी तैनू की मिलदा 2.5-3 किलो देसी के जोता विच बालिया करदी तैनू की मिलदा सारा दिन सारी रात जय माता दी करया करदी तैनू की मिलदा तारा रानी कहदी भैन तुझे बाल रूप के विच है जे मैं तैनू दस्सिया भी तैनू समझ नहीं जा अपनी सच्ची नाल खेड़ सहेलियां नाल खेड़ जो समा आएगा मैं तेन दसांगी पर सतारा कहती जे अज मैं ना दस्या मैं तेन वर्त नहीं रखन देनी तारा रानी कहती चंगा मैंने जिद करती फिर सुन आखिर तारा रानी जब सुन ले सतारा रानी तेन माता की सुना दिया मैं सच की कहानी कहती देवे अन्या नूं नैन आवे रोगियां नूं चैन देवे दुध पुत वाला दान ए मां नैना देवी महारानी कहती रोन वाले जाते इथों खिड़ खिड़ हसदे तेन दसी जो कहानी मैया जी सच खंड विच बसदे जकारा नैना देवी दा जदों ऐ सिफतां सतारा ने सुनिया कहती भैन जे एडियां वड्डियां शक्तियां दी मालक मां शेरा बड़ी है सुप्रीम पावर दी मालक मां शेरा बड़ी है नराते तीजा चौथा इकट्ठी एक नराता घट गया अष्टमी का दिन आया पैनी मैं मां दी जोतां सजानी आ तारा रानी कहन लगी तू बाजार जाके आ बाजार विचों फुल फल मखाने हार ते फुलहार लेके सतारा बाजार गई एकदम भुखी सी एक बचपना एक उधर मेरा वीर ऊंची ऊंची आवाजा मारिया करदा लो जी महाप्रसाद 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 मतलब तलिया होया मांस पीछे सतारा सोचा करती है जेड़ा महाप्रसाद कह रहा पता नहीं महामाई को ज्यादा पसंद पता नहीं बचपना सी तारा रानी के पैसे का फुल फल मखाने हार का फुल हार ले ले भाई अपने पैसे का महाप्रसाद खा लिया नराते अखंडित कर मांस खा के नराते अखंडित कर मां घर आ गई भैन श्राप कहती रख नराते माता दी रख नराते माता दे सतारा तू खा लिया मांस जानी निचड़िए होवे तेरा नरका दे विच मांस ए बचन अटल सतारा मेरे तू नरका दे विच जावेगी खावे मांस दिन राती जून शिवकली दी पावेगी जकारा शेरा वाली दा इधर ही भैन मुझे सो रही ताड़ी मारो मां दे नाम दी सोना नहीं मैं तेरे बेटी सोना किसी ने दो भी हाथ खड़े करो जयकारा मां नैना देवी दा मां दे पुत्तों सराफ देता छोटी भैन शिवकली बन गई शिवकली बन गई तरले करया कर दिए भैन मैनू माफ कर दे मैनू नहीं सुनता मां दे नराते रख के जे किसी को अखंडित हो जाना एडी वड्डी सजा मिलिया करदी है तारा रानी कहती हम कुछ नहीं हो सकता क्यों क्योंकि कहती घोड़े खोल मेले चोर रह गए हम जंदरा लगाने का की फायदा कनक बढ़ गई जो किसान
मथे तो फिर ढोल बजाउण दा की फायदा? चुग चिड़िया ने तेरा बाग लिया, हुण बाहर दिखाउण दा की फायदा? दर्दी कतल करन वाला नूं हुण दिल दिखाउण दा की फायदा? हुण मैडी करी उस तू पाप कीता, मांस खादा, तेनों सजा मिली, भुगतनी पैनी है। सताना बार बार तर लिख लिया करती, मिन्नतां करया करती, भैण मैनूं माफ कर दे, जे होर कुछ नहीं हो सकदा एक काम जरूर कर दे। तारा रानी कहनी किहड़ा? भैणे मैनूं एक गल दस, मैनूं दोबारा मनुखी शरीर मानस जामा किद्दां मिलेगा? क्योंकि मानस जामा एक ऐसा जामा है 83,99,999 जूना तो बाद मनुखी शरीर नहीं। मनुखी शरीर आप अपने प्रभु परमात्मा का जो सिमरन भजन कर सकते हैं इंसानी जन्म से। बार बार तरले कराया करती, मिन्नतां कराया करती, आखिर तारा रानी अपनी छोटी भैन पर तरस आ गया, क्योंकि खूनी रिश्ता सी, ब्लड रिलेशन सी। कहती फिर एक हल हैगा किहड़ा? जे अपनी जान गवा के कदे मां दे भगतां दी जान बचावेंगी, फिर मानस जामा पावेंगी। मां दे भगतों कई साल ये शिकली इधर उधर भटकती रही, अज उस बोर्ड के दरख्त पर बैठी आ, जो दुर्वासा ने खीर के कड़ाहे में सप सुट्टिया। भैन की गल चेते आ गई, अज मैं अपनी जान गवा के मां के भगतों की जान बचावांगी ते मानस जामा पावांगी। पर मां के भगतों बंदा भरा बुढ़ा हो जाए, मंजे तो उठिया ना जाए, रोटी भी ना खाधी जाए, जब पानी का घुट भी ना अंदर जाए, फिर भी धियां पुत्तां दा प्यार छड्ड के, दुनियादारी नूं छड्ड के तो जान के दिल नहीं करता। खास करके आत्महत्या करने नूं, मरने नूं किसी दी रूह नहीं करती। ये शिकली अज एक मां दे चरणों च अरदास करया करदी, की कहंदी? सारे भगतां दी जान मैं बचावां, माता मैनूं दे शक्ति, चंगे जग विच कर्म कमावां, माता मैनूं दे शक्ति। ये जीवा होंदी मेरी तो मैं मुख विच बोलदी, खीर दा कड़ाहा अज चुक के मैं डोलदी, रो अखां विचों नीर मैं वहावां, माता मैनूं दे शक्ति। कहंदी खा के प्रसाद खीर वाला, खा के प्रसाद ये तेरे भगत मर जाणगे, तां दुनिया दे लोकी तेरा नाम ना ध्यानगे, तेरे नाम नूं मैं दाग ना लावां, माता मैनूं दे शक्ति। मां दे चरणों च अरदास बेनती की, दाता ने अरदास मंजूर की। ए शिकली ने खीर के कड़ाहे विच छाल मारन की तैयारी की सी, उधर मेरे वीर सेवादार हलवाई भट्ठी दे कोल आ गया। खीर का कड़ाहा लाने वास्ते की होया? पक्या प्रसाद जो भगतां ने लिया अग तो थल्ले सी ला, पक्के खीर जो देखण लगे ए मन विच शुक्र मना, पक्की भगतनी किरली ने फिर विच छलांग लगाई, तरफ तरफ के किरली ने भगतों अपनी जान गवाई। पर भगतां विच गुस्से दे आके, ए भगतां विच गुस्से दे आके दिता उसनूं घोर श्राप, कहंदे जग विछड़ी होवे तेरा भग्गियां दे घर बस। जकारा शेरा वाली दा। मां ने पहले भैन ने श्राप दिता सी, संता भगतां ने श्राप दिता। दुरिष्टर जी को गए बादशाह, खीर के कड़ाहे में शिकली मर के सप नहीं किसी ने देखी। दुरिष्टर जी बड़े बुद्धिमान सी, इस तरह करो बड़ा सारा खड्डा पुट के डोल पुट के खीर का कड़ाहा खड्डे च उल्टा दियो, सारी खीर खड्डे जब चली जाए ऊपर मिट्टी पा दियो, क्योंकि जहरीली खीर इंसानों ने खा ली, जानवरों ने खा ली, पक्षियों ने खा ली, मर जाएंगे, सानू श्राप हो जाएगा। दुरिष्टर जी ने कहते बड़ा सारा खड्डा पुटिया गया, खीर का कड़ाहा खड्डे च उल्टा दिता। जब सारी खीर खड्डे में चली गई, देखते सप दी हड्डियां, सप का कर्म। मां दे भगतों जब सप का कर्म देखिया, हड्डियां देखिया, भगत प्रेमी गले में कपड़ा पा के मां दे चरणों में खड़े हो गए, मां साडी कोल बहुत बड़ी गलती हो गई, असीं सोचा करते सी ये शिकली को नीचा कलंकड़ है जिन्हें खीर खराब कर दी। मां ये तो कितनी भगत नहीं है जिन्हें अपनी जान बाकी तेरे संतां दी, तेरे भगतां दी, तेरे बच्चों की जान बचाई है, असीं उसनूं श्राप दे बैठे भुलेखे नाल। पर मां साडी अरदास बेनती स्वीकार कर, ये शिकली दा अगला जन्म जिथे किते भी होवे, किसी राजे महाराजे दे घर होवे, संतां भगतां अरदास कीती, दादी मां ने अरदास मंजूर कीती, शिकली दा जन्म किथे होया? राजे स्पर्श राजा स्पर्श कर कन्या जन्मी करने मंगलवार, सद पंडितां नाल राजे कीती, कन्या ने सोच विचार, देखो पत्नी जोत छला के कन्या दे लगन सुनावो जी, जेड़ा कर्म धर्म विच लिखिया मैनूं सच सुनावो जी।
जेठे मंगलवार राजे स्पर्श के घर की बच्ची ने जन्म लिया। विद्वान पंडितन सदगया पंडित जी महाराज मेरे घर की बच्ची ने जन्म लिया, लड़की ने जन्म लिया, कन्या ने जन्म लिया, लड़की लग देखो, कुंडली देखो, ज्योतिष देखो, ऐ दसो ये लड़की मेरे भागा वाली होगी कि नहीं। जदों विद्वान पंडिता ने लड़की के लग्न देखे, कुंडली देखी, ज्योतिष देखे, जन्म करने अपने देखे, कहते बादशाह ऐ लड़की थोड़े लिए भागा वाली नहीं। ये जदों जवान होना अपनी मर्जी के नाल किसी होर जात बरात के लड़के नाल ब्याह कर लेना, उदों थोड़ी चिट्ठी पग नूं दाग ला। राजा स्पर्श कहने लगा जी मेरी धी जवान होके मेरी चिट्ठी पग नूं दाग लाएगी, मेरे वंश को कलंकित करेगी, तो मैं लड़की नूं जिउंदी का नहीं छड्डना, मैं लड़की का कतल कर दूंगा, मैं लड़की का कतल कर दियांगा। बादशाह ने तलवार कढ़ी, जो ही बेटी का कत्ल करने लगा उस मेरे विद्वान पंडित ने तलवार फड़े, ठहरो बादशाह जे कंजक का कत्ल कर दिए तो 7 जन्म पाप नहीं। ये बेटी मारो गल द्वापर जो होती चल रही है, कहते कन्या मारो ना, जे कंजक नूं मार दे तो 7 जन्म पाप नहीं लेंदा। पर अज कल जो चल रहा है ये उल्ट हो रही है। जे किसी घर में एक बेटी जन्म ले लेती ना, मां दे प्यारे हो, एक लड़की, एक कन्या, एक गुड़िया, एक मुनिया जन्म ले लेती है, परिवार वाले उस लड़की को अपने सिर पे बोझ समझते। जदों उस महामाई की कृपा होती है, उस मेरी भैन की कुख नूं भाग लग जाता, दूजा बच्चा होने वाला होता, तो परिवार वाले स्कैन करन तुर पैंदे। ये दोबारा गुड़िया हुई, लड़की हुई तो असी कुख नीचे ये हो रहा मां दे प्यारे अज हो रहा। पर ये जिहड़ा पाप वध रहा, एक पासे असी कंजकां नूं महामाई दा रूप दे के पूजन करया करदे हां, ते दूजे पासे भ्रूण हत्या करदे, कंजकां दा कतल करया करदे। मां दे भक्तों एक पिंड दे विच गांव दे विच छोटी जी बच्ची किसी गरीब घर दे विच प्राइमरी स्कूल दे विच ला दी पढ़न वास्ते। मां बाप को पैसे नहीं, टीचर ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उस बच्ची को 5वीं क्लास पास करा, फिर मिडिल करा दी, फिर ऐसी तरह के टीचर ने 10वीं करा दी, +2 करा दी, उस बच्ची नूं डिग्री करा दी, बच्ची जज बन गई। एक बेटी जज बन गई। जो जज बनी, प्राइमरी स्कूल वाले ने कहा कि असी पैसे इकट्ठे करके इस बच्ची को पढ़ाते रहे, अज ये बेटी जज बन गई आ, इस बेटी को स्कूल च बुला के सन्मान किया जाना चाहिए। स्टेज लगा दी, कार्ड इनविटेशन दिता गया, बेटी असी तेरा सन्मान करना, तू साडे स्कूल च आना। वो लड़की जज बनी हुई है, स्कूल दे विच आ रही है। जदों सड़क के उत्ते गड्डी खड़ी, मां दे प्यारिओ उस बेटी के नाल पुलिस कर्मचारी आ रहे, लोग सलूट मारते हैं, बेटी स्टेज पे बैठी है, वो टीचर सहवान गल्लां करन लगी, असी इन्हें पैसे पा के 5वीं क्लास कराई सी, मिडल कराई, इनू +2 कराई, इनू डिग्री कराई। आपस में गल्लां कराया करते हैं। एक बजुर्ग कह लगा यार ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਰਾਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ ਇਸ ਖਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਅਖੰਡਿਤ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। पहला किरली वाली फकीर देखता है विशाल मार दी। अज राजेश के घर जन्म जरूर होया, ना मां का दुध नसीब होया ते ना प्यो का प्यार नसीब होया। कहते धी कबावल दी देखो रूड़ी नदी विच जावे। दो सवाल जिस नदी में बच्ची ने जल प्रवाह किया, उस नदी के किनारे शेरों वाली मां का मंदिर है, जिस तरह सतलुज दरिया के किनारे मां नैना देवी का मंदिर है।
उस मंदिर में एक पुजारी जी पूजा कराया करते नित्यनेम कराया करते। अज भी पुजारी जी ने पूजा की भाई जो सूरज देवता जल चढ़ाने लगा तो की देखता है नदी में बक्सा हड़िया आंदा बक्से को फड़न वास्ते पानी में उतर गया। जो मां के पुत्तों पानी में उतरिया बक्सा फड़िया नहीं जाता क्योंकि पानी डूंगा सी। उच्च उच्ची बाजा मारिया करता वो है मां का भक्त प्यारा जो मेरी मदद कर दे। कोई नहीं आया। एक भील जाति का बंदा मछलियां फड़ रहा सी उन्हें जाल सुटिया। पुजारी भुल गया बाबा जी की गल हुई क्यों रौला पा रहे हो? कहते भगता ए पानी विचों बक्सा में बाहर पड़ा दे तेरा भला होएगा। कहना बाबा जी भले की गल छड्डो मैनूं विचों की मिलेगा? कहते जी मिलण की गल है जो बक्से विचों निकले अद्धो अध 50-50। कहते ठीक है। मां दे भगतों ने दोहां ने जोर मारिया पानी विचों बक्सा बाहर जकारा मारे देवी दा पानी विचों बक्सा बाहर निकलदा। जो पानी विचों बक्सा बाहर लिया बक्से पर हीरे जवाहरात देख के अज भी पुजारी जी का मन बदल गया। कहते पीला पानी विच बड़िया पे लम्मे सर्दी मैनू पत लगी जोर पत मेरा लगा ए 2-4 हीरे जवाहरात ले जा बाकी सारा समान मेरा। पील कहता बाबा जी इदा गल नहीं हुई सी वादा किया तुसीं जो बक्से विच निकले उस तो वध आपस विच लड़न लग पे। इधर मां शेरां वाली देखिया करदी है मेरे बच्चे क्यों लड़दे हैं? मां दे प्यारे मां ने हनुमान जी ने भेजा लंगर में जी जाओ इन्हां दा फैसला करके आओ। हनुमान जी एक बुजुर्ग का रूप धारण करके सियाणे जिहा इंसान बन के आए। पूछा क्यों लड़ते हो? सारी गल बात उन्होंने दसी। कहते फिर लड़ो ना थोड़ा फैसला कर दें। बाबा लंगर जी नदी में गए थोड़ी गिल्ली मिट्टी पट के ले आए 2 गोले बना ले रोड बना ले। एक उत्ते भील दा ना दूजे उत्ते पुजारी दा नाम लिख दिता। छोटा जिहा खड्डा कर लिया जिहदे छोटे छोटे बच्चे बनते खेडिया करते गोलियां खेडे। कहते मैं 2 गोले ऊपर सुटने हैं जिहदा गोला खड्डे चक डिग्या ਉਹਦਾ समान बक्से दे अंदरला जिहदा गोला खड्डे तो बाहर डिग्या ਉਹਦਾ समान बक्से तो बाहर। कहते मंजूर? कहते हाँ जी मंजूर है। मां दे भगतों जब बाबा लंगर जी ने इस तरह गोले हाथ पर रखे ऊपर सुटने लई पुजारी मां के चरणों में अरदास करया करदा शेरा वाली मां कृपा कर 25 साल हो गए तेरी पूजा करदे नु कदे कोई नहीं मंगा दे लैटरी। मां दे भगतों इत्थे लैटरी नहीं निकलनी ते मन च श्रद्धा होवे विश्वास होवे लगन होवे। जे मन च श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं 25 बारी मां का दरबार में नक रगड़ी कुछ नहीं होना चमड़ी दे। पर जो विश्वास है मां के को जो मर्जी मांग लो जो मर्जी झोलियां भर देंगे। मां के भक्तों उस वेले भील ने मां के चरणों में अरदास की मां ये पुजारी तो तेरी पूजा करया करदा मैं तेरी पूजा भी करया करदा तेरे मंदिर की सफाई भी करया करदा अज लैटरी मेरी निकली। बाबा लंगर जी ने जो 2 गोले ऊपर सुटे शरद फल लग गए। भील वाला गोला खड्डे में आके डिग्या जकारा देवी दा। शर्त के मुताबिक बक्सा खुल गया। बक्से में एक छोटी जी कन्या सज्जे पैर का अंगूठा पुलिस पा के चुक लिया। भील ने बच्ची ने चुकया अपनी छाती न ला के सीने न ला के मां का धन्यवाद कर लगा शुकराना कर लगा थैंक्स कर लगा दादी मां तेरी कृपा हो गई 17-18 साल हो गए सी मेरे ब्याह हुए नहीं अजे तक मेरे औलाद नहीं हुई। कोई गल नहीं जे मेरी घर पुत्र नहीं दिता अज ए जिहड़ी कन्या दी है ना इहनूं पुत्तां नाल भी बहुत प्यार करांगा। मां दे भगतों भील दी अखां च आंसू आ गए खुशी दे। इधर पुजारी जी पूछा करदे भई पीला एक गल होई किसे दी धीरे रोई जा रहा? कहंदा नहीं बाबा जी धीए किसे दी नहीं मेरी अपनी आ ये मेरी शेरा वाली मां ने दित्ती आ गॉड गिफ्ट है मेरे लिए बच्ची मेरी अपनी है। कहते फिर जे तेरे दिल में किसी की धीरे ना मोह है प्यार है ममता है असं किहड़ा धन दौलत घरों लैके आए सी धन दौलत भी ले गया बक्सा ले गया बच्ची ले गया जो बच्ची को पढ़ाएगा लिखाएगा ब्याहेगा साढ़े वालों खर्च कर देंगे। मां दे भगतों भील ने बच्ची को चुकिया घर आया अपनी धर्म पत्नी ने गल की घर वाले कहते चलो पति जी किसी विद्वान पंडित जी को चलिए बच्ची का नामकरण करा के आइए। पंडित जी को गए पंडित जी महाराज साडी बच्ची का नामकरण कर दियो। अगो पंडित जी कहते भीला तेरे को ला देंगे बच्ची कि चुक के ले कहते पंडित जी सच्ची हो मेरे औलाद नहीं सी पर अज तुम झूठ बोल रहे हो कि मैं बच्ची कि चुक के लिया बच्ची चुक के ले आया। बच्ची मैंने शेरा वाली मां बच्ची मैनू पानी विचों मिली आ। मां दे भगतों पानी विचों मिलण वाली चीज नूं संस्कृत भाषा विच रुको कहंदे हैं। पानी विचों मिलण वाली चीज नूं संस्कृत भाषा विच रुको कहंदे आ। इस बच्ची दा नाम रुको रखा गया। की रखा गया बच्ची दा नाम? मां दे भगतों पर जिन्हां घरां विच धीआं दा सत्कार हुंदा तुसीं जाके देख लो मां दे प्यारिओ
उन्होंने घरों के बरकत हो जाती। जिस दिन मेरे घर मेरी गुड़िया ने जन्म लिया, मैनू सरकारी सर्विस मिली 4 साल। जिस दिन मेरी गुड़िया 3 साल की हुई, मां ने कह रहे साड़ी सैलरी बढ़ गई। 7 दिन बड़ा प्लाट लिया दाती गिरे। मैं एक तजर्बा किया कि जिन्होंने घर में धीआं का सत्कार होंदा, धीआं का प्यार होंदा, वो घर में बरकत दाती मां बख्श दी। जकारा मारना देवी दा। सच्चियां जोतां वाली मां की कृपा हुई। मां दे प्यारे रुकमन तरसदियां मिली सी। इन्ना प्यार किया, इन्ना प्यार किया, पता ही लगा कदों रुकमन 18-20 साल की हो गई। एक दिन रुकमन की मां कहने लगी, रुकमन दे बापू साडी धी जवान हो गई है, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੁਕਮਨ ਦਾ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰੀਪੁਰ ਗਲੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਰਾਜ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਕਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ बाबा विश्वामित्र जी ने दे दिता। आप काशी शहर में चले गए, दक्षिणा देने के वास्ते अपनी तारा रानी को बेच दिता, बच्चे को बेच दिता। ते जदों बेटा मुक गया, राजा हरिचंद्र ने अपनी घरवाली को सोने का टका लैन के लिए घरवाली को मंगण लिए मजबूर किया। यह राजा हरिचंद्र तारा रानी नहीं है, क्योंकि वह राजा हरिचंद्र तारा रानी सतयुग में होया भगवान अपनी धी को डोली च बिठाने लगा। रुकमन का प्यो अपनी धी को डोली च बिठाने लगा, कह लगा धीए मैं तेन कदे अपनी धी नहीं समझी, पुत्तां वांग तेरी परवरिश की है, अज तू सौरे घर चलीए भुल जाई अपनी मां नूं, भुल जाई अपने प्यो नूं। अज तो तेरी सस तेरी मां हो गई, तेरी मां नहीं रही, जिहड़ी तेरी सस है वो तेरी मां। अज तो तेरा सौरा तेरा प्यो, मैं तेरा प्यो नहीं रहा, तेरा सौरा तेरा प्यो, तेरा पति तेरा भगवान है। धीए कहना धीए प्यारिए लाडा नाल पालिए नहीं, धीए प्यारिए लाडा नाल पालिए नहीं, मेरी गल दे वल ध्यान धरी, वो सारे जग दे नाल बड़े तेरे पति दे नाल प्यार करी। कहना धीआं कंधा रेत दियां, अपनी बेटी को शिक्षा दे रहा बावल, कहना धीआं कंधा रेत दियां किते लख तूफान सह जावन, पुत प्यो दे तख्त उत्ते अखां मीचदियां बह जावन। बाऊ जी बेशक बंदा करोड़पति होवे, अरबपति होवे, धी कदे नहीं कहंदी बापू जी मेरे बैंक अकाउंट दे विच बैंक खाते में 5-7 लाख रुपया पा दिओ, धी कदे नहीं कहंदी। पर जे बापू धन दौलत इकट्ठी करके किते रब नूं प्यारा हो जावे, बापू दी अस्थियां जे हरिद्वार नहीं पहुंचदियां, मुंडे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। बापू दी इधर जमीन मैं लेनी, इधर तू ले ले, ट्रैक्टर मैं लेना, ट्राली तू ले ले, नालागढ़ वालियां 2 दुकानां तेरियां, बद्दी वालियां मेरियां। पर धीआं च कदे नहीं होंदा, धीआं च कदे नहीं होंदा। कहंदे पुत्त वंडाण जमीनां, धीआं दर्द वंडांदियां ने। धीआं कंधा रेत दियां किते लख तूफान सह जावन, पुत प्यो दे तख्त उत्ते अखां मीचदियां बह जावन। बात दुनिया दे सोहणे रब्बा सुन मेरी अरज़ोई, जिस दिन घर में धी जम्मी मां मार हथड़े रोई। जिहड़ी मां कदे आप धी होया करदी सी, अज जदों घर विच धी पैदा हो जांदी मां रोण लग पैंदी। काहते मुंडा नहीं जी होया, मुंडा भला बड़ा हो के बाऊ जी पानी का गिलास मंगदा। जिस दिन घर में धी जम्मी मां मार हथड़े रोई, एक नूं पुत 6-6 दिंदा, एक ना तो फेर दा अखियां अग दे भांबड़ वांगू धीए नत्तियां जान घरां विच रखियां। कहंदे बेटी जिस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी के नाल माता सीता जी नूं जनक जी ने तोड़ दिता, कि मैं तो गरीब इंसान हाँ, जा मेरी धी सौरे घर चली जा, पर एक गल का ख्याल रखिया, एक गल का ख्याल रखी, ए मेरी चिट्ठी पग नूं दाज ना दी, मेरे वंश नूं पराक्रम कर दे। ये जिस तरह तेरी सस तेरा सौरा कहे ते उसी तरह करना। रुकमन कहने लगी बापू जी मैं थोड़ा नाच मुकावांगी, थोड़े वंश नूं दाग नहीं लगन देंगी, थोड़ी चिट्ठी पग नूं दाग नहीं लावांगी, मेरे वालों टेंशन नहीं।
ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਖਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਹੋ ਬੁੜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ अपनी सस ने पूछा कर दिया, बेबे जी मम्मी जी गल दसो ए सवेरे सवेरे तुसी झाड़ू टोकरा चुक के किथे जाने हो? रुकमन दी सस कहने लगी ये असीं गलेर शहर दे बादशाह राजा हरिचंद्र दे महलां विच सफाई करनी जांदे। वीरे मैनूं दे पानी दा गिलास। हेलो पानी दा गिलास। असीं गलेर शहर दे बादशाह राजा हरिचंद्र के महलों की सफाई करने जाया करने आ। राजा हरिचंद्र के घर वाली तारा रानी जगराता मंडली की प्रधान है, जिस तरह साडे वीर हुसन लाल जिस मंडली के प्रधान है। जगराता मंडल की प्रधान है, जगराते कर दी आ। उन्हें घर में मां का मंदिर बनाया आ, उस मंदिर की सफाई भी असीं करदे आ। रुकमन कहने लगी बेबे जी मेरे आम तो तुसी पहला जो भी काम कर लिया बहुत वधिया गुडविल, पर आज तो बाद तुसी काम नहीं करना, सफाई करने वास्ते मैं जावांगी। रुकमन दी सस कहने लगी थी लोकी की कहणगे कि रुकमन दी सस ने रुकमन दी सस ने अपने मुंह का चूड़ा भी मेरा नहीं होने दिता, बगाने घर में कामकाज करने वास्ते भेज दी। कहती नहीं मेरी मां मेरी बेबे के बापू कहा करते सस सहुरे की रज के सेवा करनी है, तुसी आराम करो, सफाई करने वास्ते मैं जावांगी। मां दे पुत्रो रुकमन दी सस ने बथेरा रोकिया, पर रुकमन किथे मनण वाली सी, क्योंकि समा आ गया। समा आ गया केड़ा? ध्यान दियो, समा आ गया केड़ा? रुकमन ने बड़ा सारा घुल कढ़िया, झाड़ू टोकरा चुकिया, सफाई करने वास्ते चले गए। किथे? तारा रानी दे महल विच। तारा रानी चवारे उत्ते खड़ी है, तारा रानी चवारे उत्ते खड़ी है। इधर रुकमन गेटां च खड़ी रहे, दसना नहीं किसी ने, जिन्होंने पता हाथ खड़े कर रहे हैं। तारा रानी रुकमन दी की लगदी? हाथ खड़े करो जिन्होंने पता। की लगदी तारा रानी रुकमन दी? बीबी कहनी मैं दसना पता नहीं, कथा सुनी नहीं उदे कभी कभी डरती, कहती कभी उदे गलत लग गया। कई बार बीबियां डरदियां भी डरदियां, फिर कथा ने कहना बीबी ने सारा गलत कहता। माई कहती होनी कितने गए लगे हो तारा रानी रुकमन दी भूआ लगती है, इधर तो नहीं देखा। जकारा बोलो जकारा शेरा वाली दा की लगती जी तारा रानी रुकमन दी? जकारा शेरा वाली दा। बीबी हुण ध्यान दे, अगला सवाल फिर पूछना मत तो, क्योंकि तुझे मैं समझ गया बीबी में ध्यान नहीं है। तारा रानी रुकमन दी भैन लगती है, पर जब तारा रानी ने कहा जा मेरी भैन बह जा मेरे कोल, 2 गल्लां करिए प्यार दियां। रुकमन कहती भैन जी तुसीं मैनूं भैन कितों करनी हो? तू महलां विच रहण वाली, मैं भीलन दे घर विच रहण वाली, मैं तेरी भैन किवें? तारा रानी कहण लगी भैणे तैनूं चेता नहीं, तू अज तो थोड़ी, तू मेरे पिछले 3 जन्म की भैन आ। पहले जन्म में मेरी भैन सी 17, मां के नराते रखे मांस खा के खंडित कर दिते, मैं तेन श्राप दिता, तू शिवली बन गई, तै तरले मिन्नतां कीतियां, मैं तेन ढंग दसिया, तै पांडवां दे जन्म भंडार विच खीर दे कढ़ाई विच छाल मार दी, उत्थे भुलेखे नाल संतां भगतां ने तेन श्राप दिता। श्राप करके राजे स्पष्ट कर तेरा जन्म जरूर होया, तेनों बक्से विच बंद करके पानी विच जल प्रवाह किया, भीलां दे घर तेरी परवरिश होई, भीलां दी हुण तू नूंह बन गई है। तू मेरी की लगदी थी? उच्ची बोलो फिर की लगदी है? जकारा बोलो, 2 हाथ खड़े करके फिर चाह आ जानी है। जकारा शेरा वाली दा ताड़ी मारदे मां दे नाल
दे मां दे पुत्रो सच्चियां जोतां वाली मां की कृपा हुई। जब रुकमन ने यह गल सुनी, रुकमन का कंप्यूटर खुल गया, दिमाग खुल गया कि हाँ भैन सच्ची मुच्ची तू तो मेरी भैन है। चेता भी आ गया, झाड़ू कितने छड़ता, टोकरा कितने छड़ता, मां दे मंदिर मोड़े आ गई, मां हाजिर नाजिर हो गई। तुसी भी मां दे पैरे अंदर देखो, मां की जोत वाल जरा ध्यान ला के देखो। अज नहीं कदे भी जगराता होवे शरधा नाल भगत प्रेमी करा रहे हो। जदों आ टाइम आंदा, ये मेरा पॉइंट बेशक नोट कर लो डैगनेट ते, जदों आ टाइम आंदा तारा रंग ते रुकमन दे मेल दा जोत अपने आप गिठ पर उच्ची हो जाती है। पहला जागरण की जोत मतलब चलेगी, जदों आ टाइम आंदा तारा रानी ते रुकमन दे मेल दा जोत अपने आप गिठ पर उच्ची हो जाती। जकारा शेरावाली दा। ज्वालाबाई के दर्शन जोतां विच हुंदे आ, नैना देवी के दर्शन जोतां विच हुंदे आ। पिछले साल आही नराते चल रहे सी मां दे प्यारे, अष्टमी का दिन सी, पिंड गुल्लरवाला, गुल्लरवाले विच 2:30 बजे मां की ऐसी कृपा हुई, ये जोत के विचों माता के नैन बन गए। पिछले साल मां दे प्यारे बहुत सारे भक्तों ने दर्शन भी किए ते फोनां दे विच मूवी भी बनाई। मां जोतां विच विराजमान हो गई। जकारा शेरावाली दा। मां दे प्यारिओ, मां नूं आना पैंदा भला 5 मिनटां दा। ज्वालाबाई के दर्शन जोतां च हुंदे, लखा विज्ञानी लखा साइंटिस्टां तजरबे कीते, बिना बत्ती बिना तेल ज्वालाबाई दी जोतां जगदियां क्यों फेल हो गए? शैंक शंकर वर्गिया ने ये जोतां नूं बुझाउण दे लई ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਫਟ ਗਏ, ਜੋਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋਤਾਂ ਬੁਝੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। अंग्रेजा ने कहा जो जोत नहीं है, जब तो पहाड़ से गैस निकल रही है। उन्होंने मान दे प्यारे बर्मा ला दिता टेस्ट करने वास्ते, पर बर्मा ही टूट गया, क्योंकि जोतों में जुगा जुगा तो कहते आद सच जुगाद सच है भी सच नानक ओसी भी सच। जिस तरह परम पिता परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम सारे जगराते में चलना चाहिए। मां तो पहले खुश हो गई सी, मां ने आशीर्वाद दिता, जा तारा मैं तेरी भैन को आशीर्वाद दिंदी हां, जब तक चंद सितारे रहणगे आ मेरे भगत प्यारे रहणगे, तेरी भैन रुकमन दे बारे न्यारे रहणगे। जदों कि मेरे सत मेरे भगत मेरे बच्चे मेरा जगराता कराया करेंगे, रुकमन दे नाम दी गुप्त अरदास कराया करेंगे। जेड़े भगत प्रेमी रुकमन दे नाम दी गुप्त अरदास कराया करेंगे, उनका किस तरह का भी काम रुकिया होवे, अड़िया होवे, बिगड़िया होवे, मैं 1 साल दे विच विच उनका कारज सफल करांगा। भाजी आ गरबी ले लो, पानी किसी दरख्त च पाया, पेड़ दे विच पाया, किसी भी पेड़ में लेके आओ खाली। मां ने आशीर्वाद दिता, जेड़े भगत प्रेमी रुकमन दे नाम ते गुप्त अरदास कराया करनगे, उनका किस तरह भी काम रुकिया होवे, अड़िया होवे, बिगड़िया होवे, मैं 1 साल दे विच विच कारज उनका पूरा कराया करांगी, जेड़े शब्दां दे नाल अरदास कराया करनगे। इसलिए इस वेले गुप्त अरदासां कराईयां जांदियां मां शेरावाली दे दरबार विच। किसी मेरी भैन ने मेरे वीर ने बुजुर्ग ने सुखना सुखनी होवे, गुप्त अरदास करानी होवे, करा सकदा। गर्मी में 5, 10, 20, 100 जो थोड़ी शब्द पा सकते सुख सुख के। इत्थे भी थोड़ा भुलेखा चक जाइए, कई मेरी भैन मेरे वीर बुजुर्ग सोचते होने अरदास अरदूस की नहीं, ये पंजाबी ने पैसे इकट्ठे करने का फार्मूला बनाया नहीं। मां दे प्यारिओ, ये गुप्त अरदासां दे पैसे ना तो मैं अपने घर लेके जाने आ, ना मेरे वीर हुसन लाल जी ने लेके जाने आ। ये पैसे असीं अपने वीर नूं घरे इत्थे दे जाने होने। ये पैसा गुप्त अरदासां दा असीं वीर जी नूं दे जाना। अज इन्हां ने जगराता कराया मां नैना देवी दा, पैसा गुप्त अरदासां ना मां नैना देवी के दरबार च जाना। जदों भी इन्हां दा टाइम लगे, 5 दिनों 10 दिनों महीने, जदों भी इन्हां दा टाइम लगे। हुण किसी ने भी सुखना करनी है, अरदास करनी है, गड़बी जाके करा सकते हो, क्योंकि ये शब्द रखनी कि संता भक्तां मुरादां पूरीआं हो जांदियां। जदों उत्थे गए अरदास बेनती करके पैसे खजाने जकारा शेरावाली मां दे पुत्तो चेता भुल गया रुकमन नूं, भाई मैं मां दा जागा सुखना लिफाफे च पा के परमौली बन के रख लूंगा।
चेता भुल गया। लड़का 7-8 साल का हो गया कि मां भगवती ने कहा रुकमन को चेता तो होना चाहिए। हनुमान जी कह रहे जी बोलो उसको मोटा और देखो परे मोड़ के पीने बन के रख लो अपने। हनुमान जी ने कहा बेटा जाओ रुकमन को चेता करा के जगराते का। इधर बाबा लंगर वीर थोड़ा कौन बेसी कहते मां मैं नहीं जा जितने भेजती मैंने भेजती भैन कितने भी नहीं भेजते मैं नहीं जाना। मां ने फिर कहने लंगर वीर जी अगे भी तुम जाने अज भी तुम जाने। हनुमान जी ने फिर जवाब दिता मैं नहीं जाना अज भैरव और मैनू कि पता लगे जो मेरा बच्चा बीमार होया जगराते का खोट करके होया कहती भैने जे प्रतख देखना प्रतख दिखा तो नहीं है इस तरह गड़बी नहीं जल्दी मां का सिमरन किया जाप किया भैन जल ले जा तुलसी रख ले जा कुछ जल बच्चे को बुला दे कुछ ना स्नान करा दे बच्चा तेरा ठीक हो जाना। तुलसी रुकमन ने भी इसी तरह किया कुछ जल बच्चे को बुला दिता कुछ ना स्नान करा दिता तुलसी रख लेते बच्चा ठीक हो गया। जयकारा नैना देवी दा। अज भी आप किसी उस संत महात्मा भगत को जाने जिहड़ा महामाई का जाप जानता सिमरन जानता उहदे कोल डाली करा लेने बच्चा ठीक हो बच्चा ठीक हो गया। रुकमन बाजार गई एक लाल रंग का कपड़ा लिया एक लड़ मेहंदी एक लड़ चावल एक लड़ गुड़ एक लड़ कुछ पैसे नारियल बन के तारा रंग की घरी आ गया। भैन जी आ डल ले लो बंदा ले लो जगराते की साई ले लो आप जो कोई होर काम करना भाई सीधे पैसे किसी दे देने साई ले लो जी। ये जो जगराता कराया जाता कलाकार एक लाल कपड़े दे विच एक लड़ मेहंदी एक लड़ चावल एक लड़ गुड़ एक लड़ पैसे नारियल बन के दिते और जो डाले ऐसे महामाई को अर्पण किए जाते। भाजी चक्को इत्थे लाल कपड़े विच तुसीं ओह भाजी जिहड़े दित्ते सी ना डल बंदा दित्ता सी देखो बड़ी जोत रुकमन पैसे आप पकड़ो राज दी गर्दन कटनी शेपिंग करनी तो तुसीं कहो गर्दन बने मां ने मेरे पैसे पाए जेब दे क्योंकि जो रिश्वत के पैसे है ना मां के भगतों एक औखे चलते औखे निकलते हैं। जो कोई 10 रुपए अफसर ले लेंदा ना 500-700 या 1000 ले लेंदा फिर तो प्रश्न हो गया कहते है कहते हाँ राजा हरिचंद्र कहने लगे तारा रानी नहीं तारा रानी रोकने के लिए राजा हरिचंद्र ने प्लान बनाया केड़ा अगे भी सैर करने जाता सी अज भी सैर करने गया पर जब वापस आया अपना मर जा अंगूठा कट लिया चीरा जो देखे अंगूठे ऊपर नमक मिर्च ला के पट्टी कर ली ताकि नींद ना हो हाय हाय हो जाए सारी रात। कहते तारा मैं बाग में सैर करने गई जब पूजा वास्ते फुल तोड़े और मेरे अंगूठे में सप लड़ गया 5 मिनट में मेरी अखा तो दूर ना हो ये ना हो तू मेरी अखा तो दूर हो जाए तो बाद में मेरी मौत हो जाए। भाई जब तारा रानी ने गल सुनी सोचा च पै गई मां ये की हो गया। मां के चरणों में खड़ के अरदास कर दी मां मैं तेरे जगराते पे जरूर जाऊंगा जे मैं ना गई और जो तेरे संत भक्त मेरी इंतजार कर रहे होंगे मेरी वेट कर रहे होंगे उन्होंने तेरे तो विश्वास चुके होंगे जे मैं बीमार पति को छड्ड के जांदी हां फिर मेरा पति व्रता बड़ा धर्म टुट जांदा मैनूं कोई रस्ता दिखा। शेर वाली मां के चरणों च अरदास बेनती की दाता ने अरदास मंजूर की। मां नैना देवी ने ऐसी कृपा की बदल हो गया बारिश लग पई पैन कड़ियां पैन लग पई हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग पई बिजली लिशका मार दिया ठंडी ठंडी हवा चलिया कर दिया। राजा हरिचंद्र नींद आ गई जयकारा नैना देवी दा। राजा सो गया अजू तो पेट चक के इटलियो जाको फटक पड़े रुकती दा। राजा सो गया तारा रानी ने अपनी सारियां का रस्सा बटिया महला तो नीचे आ गई। जो महला तो नीचे आई की देखती है भाजी तुम इट्टे चक्कर आओ एक पासे के चक्कर चकाया इट ले आओ इटा तन मन धन दे नाल श्रद्धा दे नाल अपने इष्ट देवता मनते आ महामाई को मनते आ भगवान श्री बंके हरिलाल जी को मनते आ किसी भी गुरु पीर को मनते आ श्रद्धा जेड़ा निजम है नितनेम है जाप है भजन है सिमरन है भगतों को
हमेशा चार चीजा पक्कियां दूर रहती, चोर भूत प्रेत, ये सिमरन करने वाले तो हमेशा दूर रहते हैं। जे इदा ना होती तो जो भगत प्रहलाद ने सिमरन किया भगवान का, उन्होंने पिता हरनाक्ष ने तथा थम तैयार कर दिता। तू कह रहे कि भगवान कण कण विच है, जरे जरे विच, पत्ते पत्ते विच तेरा रब, ये तो तू समझ गया। प्रहलाद कहना हाँ, परसों डोल गया, कहते फिर ये रब है, पा जफा, जफी पा थम। मां दे प्यारे भगवान श्री हरि कह लगे अज मेरा बच्चा डोल गया। जे दा विश्वास टुट हो गया तो फिर काम खराब हो जाना, भक्ति खत्म हो जानी है। कीड़ी का रूप धारण करके तत्ते थम देते आ गया, तत्ते थम देते आ गए। कहते कीड़ी ने बनता रामा ते प्रहलाद, तारा रानी नूं डाकुआं ने घेर लिया, चोरां ने घेर लिया। हुण सिमरन च ताकत, भजन च ताकत की होया? जदों डाकू चोर लटेरे, क्योंकि बिजली लिशका मारदी सी उतों, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਰਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਚਮਕਦੇ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਚ ਤਾਕਤ, ਭਜਨ ਚ ਤਾਕਤ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਦੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਕਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਦੇਵੀ ਦਾ, तारा रानी जगराते ते आ गई। इधर राजा हरिचंद्र की अचानक अख खुली देखते की आ, तारा रानी है नहीं, सोचते तारा रानी जगराते ते चल गई होनी आ। फटियो जे धोती, फटिया जा कंबल, फटे पुराने कपड़े पा के हाथ में सानू काली मां खुश करने वास्ते बकरे की बलि देनी पैनी। तू हलवा पूरी बना के वैष्णो मां का मत्था टेक दे। रिश्तेदार आए होने, शरीका भाईचारा आया होना, आपा इको दिन दो सुखा ला देनियां। हुण मां दे प्यारे रुकमण बेचारी की करती, क्यों पाते जो रुकमण की करती जी, जो सौरे घर बने कहना सी मनना पैना सी। उन्होंने बकरे की बलि दी, मास का प्रसाद दरबार में रखा। सारी रात संता भगतां ने नच गा के मां नूं खुश किया, जिस तरह अज मेरियां भैणां ने, वीरां ने, बजुर्गां ने नच गा के मां नूं खुश किया। टाइम आ गया तड़के का अमृत वेले दी हलवा पूरी के प्रसाद के नाल नाल मास का प्रसाद बनने लग पे। थोड़ा 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 मास का प्रसाद बनने लग पे। सारे भक्तां ने मास का प्रसाद लिया। हुण बारी आ गई तारा रानी की। मां दे भगतों, तारा रानी का मास खाना तो मां दे भगतों एक पासे हाथ भी नहीं सिलाया करती। फिर वो जब मेरा वीर प्रसाद बंदन आया, तारा रानी ने इस तरह प्रसाद पल्ले च पा लिया। क्यों क्यों पा लिया? खांदी भी नहीं सी, हाथ भी नहीं सिलाती, फिर पल्ले च क्यों पा लिया? और मेरी भैन मेरे वीर जरा हाथ खड़े करो जिन्हें कदे वैष्णो मां के दर्शन करके आए हैं। यही थोड़े चलो वैष्णो मां की तुझ गए हो जी, करो फिर हाथ खड़े करो, पता लगे कौन कौन गया। कह जी तुम गए नहीं, लगते नहीं, क्योंकि जो तुम गए होंगे दो में हाथ खड़े करने से एक हाथ आओ करता जो कटन तो उड़िया था, क्योंकि उत्थे चेकअप होना, मेडिकल होंदा, जिन्होंने हार्ट प्रॉब्लम होती, साह की शिकायत होती, करो मैं हाथ खड़े जड़े वैष्णो मां गए। इन्हें संतां भगतां दे नाल एक बारी सारे प्रेमी ताड़ी मारदे, क्योंकि मां दे भगतों भागां वालियां नूं वैष्णो मां दे दर्शन होंदे। भागां वालियां नूं जिन्हां दे हत्थ भाग चंगे होण, जिहड़े मुकद्दरां दे बली होण, लक्की होण, उन्हां नूं वैष्णो मां दर्शन। और जिन्होंने वैष्णो मां के दर्शन किए, उन्होंने वास्ते एक छोटा जिहा सवाल है। दुनिया के वैष्णो मां एक ऐसी मां है जिथे एक अलग चीज दिखाई देती है। दुनिया के ध्यान दो सवाल, दुनिया के वैष्णो मां एक ऐसी मां है जिथे एक अलग चीज दिखाई देती है, जिसकी वजह नाल तारा रानी के पल्ले में मांस का प्रसाद पाया, ना हथ लाती सी ना खाती सी। वो चीज कितने तीन पिंडियां नहीं देखी। फिर यही हल है, जवाब भी यही, आंसर यही है वीरे। वैष्णो मां की गुफा के तीन पिंडियां के दर्शन होंदे आ। और किते भी चले जाओ दुनिया के तीन देवियां के इकट्ठे दर्शन नहीं होंदे। देवियां किहड़ियां? एक पासे कलकत्ते वाली मां, एक पासे मां सरस्वती, विचकार मां वैष्णो रानी। हुण सोचो मां दे भगतो, जे वैष्णो मां का काली मां नाल प्यार ना होवे तां वैष्णो मां की गुफा में काली मां की पिंडी ना होवे। जो आप वैष्णो मां मत्था टेकते तो काली मां मत्था ना टेके दिंदा।
इतिहास गवाह है, लिखती नामे से एज ए रिटन। तारा रानी ने वैष्णो मां के दर्शन किए हुए सी। तारा रानी ने भी वैष्णो मां के दर्शन किए हुए सी। इसे करके ना मांस खांदी सी ना हाथ लांदी सी, डरदी नहीं काली मां का प्रसाद पल्ले च पवा लिया, गट बन ली, डरदी नहीं कि जे मैं काली मां का प्रसाद ना लिया कि काली मां नाराज ना हो जाए। जे काली मां नाराज हो गई, काली मां का वैष्णो मां नाल प्यार है, मेरी वैष्णो मां नाराज हो जाना। जे वैष्णो मां नाराज हो गई, आई मैं जगराते में मुझे लाहा लैन वास्ते मेरे को खोट ना हो जाए, मैं मांस खांदी नहीं, हाथ नहीं लांदी, घर ले जाना। जेड़े मेरे नौकर चाकर खाते प्रसाद उन्होंने दे देना। जकारा वैष्णो रानी का, जकारा मां कलकत्ते वाली का। ताली मार के सबकी लाज रखनी, अज मेरी भी लाज रख। जे मेरे पति भगवान पता लग गया मांस का प्रसाद है पल्ले च, मेरे पति को शक पै जानी कि मांस खान करके जगराते पे चलते हैं। मां मेरी लाज रख, कृपा कर मेरे पर्दे ढक देना। भाई चलो मां के चरण में अरदास बेनती की, दाता ने अरदास मंजूर की। इस तरह राजा हरिचंद्र ने तारा रानी का ज्यों ही पल्ला झट गया, उस वेले प्रसाद अपनी काया पलट गया। जिस पल्ले में मांस का प्रसाद, मांस का प्रसाद नहीं रहा, की बन गया जी? मेवे का प्रसाद बन गया, ड्राई फ्रूट बन गया, चेंज इनटू ड्राई फ्रूट। केड़ा प्रसाद? खिल मखाने, मिठे मखाने, दाखा, बादाम, ठूठियां, काजू, छुआरे, मिश्री। इनू बाटे का प्रसाद भी कहते हैं, इनू अठ पंता प्रसाद भी कहते हैं, कि इनू ड्राई फ्रूट भी कहते। जकारा बग्या शेरा वाली दा। सो हुण परिवार विचों कोई भी सुहागण भैन उठो, थोड़ा जिहा मेवे का प्रसाद लैके मां की जोत में भोग लगा दे। नहीं इत्थे लगाओ, हाथ पर रख के जोत में छड़ दो। जकारा शेरा वाली दा। लायो दातीए मेरा भोग गरीबां दा। सच्चियां जोतां वाली मां की कृपा हुई, प्रसाद चेंज हो गया, बनाया चने बनाए या अरदास बेनती करके कंजकां नूं भोग लवा देना। पर जोती नूं भोग नहीं लवाया। रानी कहे सुन राजिया मेरी पहली शर्त का, ये नीला घोड़ा तेरा बहुत प्यारा, ਉਹਦਾ ਕੱਟ के सीस जी मां की शक्ति देखनी है। जिस घोड़े की सवारी करते हो, जेड़ा घोड़ा थानू जान तो प्यारा, घोड़े का सीस कट के लियाओ। राजा कहते ये किहड़ी गल, मैं हुण गया हुण आया। तलवार चुकी, महलों तो तबेले वाल चल पिया जिथे घोड़े बजे। की होया? ध्यान दो जी, मैं ऐदा ठीक है, मैं इस तरह इशारा कर, खिंच के खंडा राजा तुर पिया, खिंच के खंडा राजा तुर पिया। जकारा शेर कर दे, दो कर दो। ये दूजी भेटा माते मेरे, पहली भेटा नारियल भेटा, ध्यान भगत शीश की भेटा। दूजी भेटा कौन दुनिया जैसा बाप होगा मेरे अपने बच्चे शीश कट के ले आएगा? मैं नहीं जानता। कहती पति जी जाना पड़ा, देखो पूरा कागज साइन किते हुए, तुसी मैं जो कहा कुछ करोगे। कहते दिखा कागज। चलो तारा रानी ने इस तरह कागज दिखाया, राजा हरिचंद्र ने कागज फाड़ता, कहता फाड़ बड़े शक्ति नहीं दिखनी, बच्चे का कदम थोड़ी करनी। कहती पति जी मैंने पता सी, नहीं बच्चे का शीश कट के ले आओ। राजा कहता रानी ये भी नहीं हो सकता। कहता रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर हेलो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचना चाहिए। कहती पति जी जी फिर बचना पे पक्के रहना, चक्को तलवार लियाओ, बच्चे शीश कट के। और मां दे भक्तों राजा हरिचंद्र बचना विचकार फस गया, तलवार चुकी, महला विच गया, आवाज मारी पुत्र सुंदर पुत्र सुंदर। ये द्वापर युग की गल चल रही, जे किते अजकल का मुंडा होगा और कहा मैं ठेका लिया और जा बराबर पुठे काम करने का अपना शीश कट के चला दे। पर ये तो द्वापर युग का कहना नहीं पिता जी मेरे लिए जो माता के चरणों में चढ़ा, खिंच के खंडा राजे मार लिया धरत शीश नूं। ए काम कच्चा छड़ कटना उदा इतना नहीं किते गौंगली गौंग करी जाते जी बच्चे दे शीश राजा वो प्रसाद विच पतीले ने पाके प्रसाद तैयार करा करके प्रसाद तैयार मां की जोत नूं भोग लो। है कोई दुनिया च ऐसी मां एडे बड़े जिगरे वाली एडे बड़े दिल वाली मां है कोई? कह दे कि मेरे बच्चे का शीश कट के मां के दरबार में चढ़ा दियो, कह दे छोटे छोटे टुकड़े करके पतीले च पा के मां दा प्रसाद तैयार करा दियो। साडे अपने बेटे दे जकारा तारा रानी दा
सवाल आया सी कि तारा रानी की कथा ही जगराते क्यों सुनाई जाती, हल हो गया। राजा हरिचंद्र ने घोड़े के मांस के और बच्चे के मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके पतीले च पा दिते। कहंदा तारा मैं तेरी तीन शर्तां मनिया, हुण मैं तेरी मां नैना देवी नूं वैष्णो रानी नूं तां मनना लगू तेरे नाम। अरदास बेनती की, दाता ने अरदास मंजूर की। अजे बड़ी जोत जगदी आ, इस जोत विचों एक छोटी जोत प्रचंड हुई, तारा रानी के पैरों में आके जगन लग पई। जकारा उच्चे भवना वाली मां दा। कहदी पति जी हुण की देखदी हो, ये ओ जोत है जेड़ी मां दे पैरों तारा रानी के पैरों में आके जगी सी। इसनूं तारा मैया दी जोत कहंदे। जकारा मां तारा रानी दा। जगराता वैष्णो रानी दा होवे, कलकत्ते वाली मां दा होवे, चिंतापुरनी ज्वाला जी चमंडा देवी कांगड़े वाली, नैना देवी दा मनसा देवी दा होवे, मां तारा रानी दी जोत बराबर बोलण लग पे। जकारा उच्चे भवना वाली मां दा। घोड़ा जींदा हो गया। राजा हरिचंद्र ने जो थाल उत्तर कपड़ा चुका, जिस थाल में मांस का प्रसाद सी, मांस का प्रसाद नहीं रहा, की बन गया जी? चने का प्रसाद बन गया, छोले का प्रसाद बन गया। अज भी नमक का, जीरे का, तेल का तड़का ला के जो चने का प्रसाद बनाया जाता, बनाया जाता। जकारा शेरा बन गया। सवाल आया सी कि भाई जगला पुत्र सुंदर, पुत्र सुंदर, पुत्र सुंदर। जब तेजी बाई मारी, लड़के ने आगे नमस्कार कर दी, लड़का जीदा हो गया। जकारा उच्चे भवना वाली मां दा। लड़का जींदा हो गया। जब थाल दे तो कपड़ा चुका, जिस थाल में मांस का प्रसाद सी, मांस का प्रसाद नहीं रहा, की बन गया जी? सच्चियां जोतां वाली मां की कृपा हुई, सुंदर सुंदर फल बन गए। अज भी जगराते की जोत में जो 5 प्रकार के फल रखे जाते, मां के भगतों तां रखे जाते, क्योंकि तीजा हिस्सा प्रसाद का फलों का बनया सी। पर लड़का कहना पिता जी तुसीं मैनूं बहुत माड़ा काम किया। कहने हाँ पुत्रा, वो तेरी मां के कहण ते मैं तेरा शीस कट के ले गया। एक पे दे हथों पुत दा शीस कट्टिया जाना, इहदे नाल माड़ा काम होर की हो सकदा? कहंदे नहीं पिता जी, जो तुसीं मेरा शीस कट्टिया उदों माड़ा काम नहीं होया, उदों बहुत बड़ा पुण्य का काम होया, क्योंकि तुसीं मेरा कट्टिया होया शीस मां के दरबार में चढ़ाता सी, मैं ते अमर हो गया सी। फिर कहंदे पुत्रा जो उदों माड़ा काम नहीं किया, हुण मैं माड़ा काम किहड़ा करता? कहंदे पिता जी हुण माड़ा काम मैं किया जब पहली आवाज मारी मां नैना देवी मां वैष्णो रानी मेरी गोदी में चुके झूला चला रहे थे। जो दूजी आवाज मारी महामाई ने मैं अपनी गोदी में चला के धरती पर रख दिता। जो तीजी आवाज मारी मोटे के मुंह वाला बाबा लंगर वीर हनुमान महावीर पवन पुत्र जी अपनी पिठ पे बिठा के मैं इत्थे छड्ड गया। मैं तां जिंदा ते जे किते अज आवाजा ना मार दे मैं हमेशा महामाई की गोदी च झूट लिया करने सी। जकारा उच्चे बोलने वाली मां दा नहीं रहा। की बन गया जी? सुंदर सुंदर फुल बन गए। मां के भक्तों अज भी जगराते भला 2-4 फुल मंगाए जान तां मंगाए जाते, क्योंकि चौथे हिस्सा प्रसाद फुलों का। कहती पति जी यह 5वां हिस्सा प्रसाद का मेरा, मैं खाऊंगा। मां ने सिमरन किया, जाप किया, या थाल जो कपड़ा चुके जिस थाल में मांस का प्रसाद सी, मांस का प्रसाद नहीं रहा। की बन गया जी? अमृत बन गया, जल बन गया। जो पानी का कलश भर के रखा जाता ना, जगराते घड़ा रखा जाता, तां रखा जाता। असीं जो जगराते वाले घर आने सब तो पहले एक छोटी जी कन्या के कोलों ये पानी का कलश भरा के, पानी का घड़ा भरा के, पानी का मटका भरा के उस बच्ची के पैरी हथ ला के, उस बच्ची के तिलक करके, उस बच्ची के कंगना बन के, मौली बन के पैरी हथ ला के आशीर्वाद लेने। मां अज इस कंजक दे विच, इस दुनिया दे विच तेरे संतां ने, तेरे भगतां ने, तेरे बच्चों ने तेरा जगराता कराना। ए संतां भगतां दी आसां मुरादां पूरियां करी, मनोकामना पूरियां करी, उन्हें खुशियां बख्शी, तरक्कियां बख्शी, मेरा बरिया तरक्की। ते असीं तेरे अनजान जे बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते तेरे बारे, वही बोल बुलाई जेड़े तेरे भगतां नूं चंगे लगे। मां दी उच्चारण तीजा रूप मां चंद्र घंटा, चंद्र दे आकार दी मूर्ति। राजे ने मां का मंदिर बना दिता, संत भगत आते हैं, मां की आरती करते हैं। आओ मां के भगतों आप मां की आरती करिए। जकारा बोल दो, जकारा मां नैना देवी खड़े हो जाओ भी कोई सारे। आरती जय मां
भगताने मंगल ले काली मुका आरती ओ मंगल ले आरती ओ राजे ये आरती जो वाला को बराजे द्वाला रानी को बराजे भगताने चोरी खुदा आयो राजे सतनी आरती मंगला मुक्ता आरती ओ भगताने मंगल ले जमुना रानी को बराजे भगताने भगताने मंगल ले आरती इस मां ਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ